नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होमियो केयर पे, जहां हम बात करते हैं हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में और जानते हैं उनसे रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या के बारे में। और मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के केसेस में, और चाहे कितने भी लंबे टाइम से चले आने वाला कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या हो, आपको उस मेडिसिन से ज़रूर आपको आराम मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता हो, वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो कि घर में किसी न किसी को ज़रूर रहती है, और कभी ना कभी आप लोगों ने भी ये ज़रूर फेस किया होगा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत। और कई लोगों में, कई पेशेंट में देखने को मिलता है कि उनको ये कब्ज़ की समस्या बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। बहुत लंबे टाइम से उन्हें ये शिकायत रहती है कि उनका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, ठीक से वो मोशन पास नहीं कर पाते हैं। और अगर कई बार कई केसेस में अगर वो मोशन पास कर भी रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक से साफ़ नहीं हुआ है, बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती है उन्हें। तो इस तरीके से उनके मोशंस होते हैं, और कई बार जो है मोशंस प्रॉपरली आते ही नहीं हैं, रेगुलर नहीं आते हैं। तो उस केसेस में उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्टम्स में कुछ बेसिक सिम्टम्स है, जैसे कि आपका पेट फूला फूला रह सकता है, एक अनईजीनेस वाली फीलिंग रहती है, हमेशा अनईजी फील होते रहता है, बदहज़मी रहती है, खट्टे डकार आ सकते हैं, पेट जैसे आपका फूला फूला है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल्स पास हो सकते हैं, या हार्ड स्टूल पास हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स है जो कि कॉन्स्टिपेशन के केस में आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ कॉजेज़ की बात अगर हम करें कॉन्स्टिपेशन के केस में, तो कुछ बेसिक जनरल कॉजेज़ हैं, जैसे कि सबसे पहला हो गया लेस इनटेक ऑफ वाटर। तो अगर कोई भी इंसान पानी कम पीता है, बहुत कम पानी पीता है, 2-3 गिलास दिन में सिर्फ पानी पीता है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन होने के लिए। उसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, वो लोग भी प्रोन हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उन लोगों में देखी जाती है जिनका फैटी लिवर हो या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों में भी कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो पहले जो इसके कारण है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो अगर फैटी लिवर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉज अगर ठीक होगा तो ही जाके आपका कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी ठीक हो पाएगी। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कम पानी पी रहे हैं, तो अपने पानी के इंटेक को बढ़ाइए। तो जो आपकी कॉज है उसको भी ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस की मदर टिंचर। इस मेडिसिन की आपको मदर टिंचर यूज़ करनी है। अब ये मेडिसिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आप ब्रांडेड प्रोडक्ट ही ले, आप एसबीएल कंपनी का ले सकते हैं, या फिर आप रेगवेक कंपनी की आती है, रेगवेक कंपनी की आप ले सकते हैं। तो कोई भी ब्रांड का ही आप लीजिए, लोकल आप ना लें, क्योंकि कई बार इस मेडिसिन में मिलावट करके बेची जाती है, क्योंकि ये मेडिसिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी रहती है। तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लीजिए। आप कितने 200 ml की बॉटल से स्टार्ट कर सकते हो आप, उसके बाद आप अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 500 ml की ले सकते हो। तो आप एक ब्रांडेड कंपनी की हाइड्रेस्टिस बॉटल घर पे लेके आइए। उसके बाद आपको इसे यूज़ करना है। दिन में 3 बार आपको इसे लेना है। 1/4 कप पानी में 15 ड्रॉप्स डाल के आप इसे पी सकते हैं। ऐसा आप दिन में 3 बार कीजिए खाना खाने से पहले।
और एक्यूट केसेस में आप इसे कुछ दिन लेके छोड़ सकते हैं, जब आपके जो सिम्टम्स दिखने बंद हो जाएं तो आप छोड़ सकते हैं। बट अगर क्रॉनिक आपका कॉन्स्टिपेशन है तो उस केस में आप इस मेडिसिन को लगातार 1 महीने तक लीजिए और उसके बाद ही स्टॉप कीजिए। 1 महीने तक अगर आप लेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी। आपको रेगुलर मोशन पास होने लग जाएंगे, सेटिस्फैक्ट्री स्टूल्स होने लगेंगे। जो पहले आपको अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल की समस्या थी वो नहीं रहेगी, सेटिस्फैक्ट्री स्टूल होंगे, रेगुलर मोशन पास होंगे, हर दिन आपका अच्छे से पेट साफ होगा। तो अगर आप में से कोई भी कब्ज़ की समस्या से परेशान हैं तो हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर ज़रूर एक बार यूज़ करके देखें। जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से ही आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, आप लोगों ने भी इनके बारे में सोचा होगा, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड से चीज़ें उतर जाती है। तो एक बार मैं ध्यान दिलाती हूँ। बहुत छोटे छोटे स्मॉल टिप्स है जो आपके लाइफ में, आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, वाटर का इंटेक ज़्यादा करना है। कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी आपको पीना है। उसके बाद आपको ऑयली फूड या फास्ट फूड वगैरह खाना थोड़ा कम कर देना है। और अगर आप फैटी फूड वगैरह खा भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रात के टाइम में इस तरीके का खाना ना खाएं। रात के टाइम में खाना थोड़ा सिंपल खाएं। खाना जो आप खा रहे हो वो थोड़ा अर्ली डिनर आप कोशिश कीजिए। ज़्यादा लेट नाइट करेंगे तो फिर ये समस्या और बढ़ती चली जाएगी। तो अर्ली डिनर करने की कोशिश कीजिए। खाना खाते ही, रात का खाना खाते ही आपको सीधा बेड पे नहीं लेटना है, या फिर इनफैक्ट अगर आप दोपहर में भी खाना खाते ही तुरंत सोने लग जाते हो, आफ्टरनून नैप लेने लग जाते हो, तो वो भी आपको नहीं करना है। खाना खाने के कम से कम आपको 1-1.5 घंटे के बाद ही बेड पे जाना है सोने के लिए। आप ये कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉकिंग कर सकते हैं, 15-20 मिनट की आप वॉकिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी है, स्लो वॉक भी चलेगी, बट थोड़ा वॉक करने से खाना डाइजेस्ट हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होने की शिकायत कम हो जाती है। तो ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारे जो टिप्स हैं वो आपको ध्यान में रखते हैं, इन्हें फॉलो करना है। साथ में ही अपना जो भी कॉज है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। और आप होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रेस्टिस का सहायता ले सकते हैं अपने कब्ज़ को ठीक करने के लिए। अगर 1 महीने के बाद भी, 1-1.5 महीने के बाद भी अगर आपको कुछ सुधार नहीं मिल रहा है तो ज़रूर अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर आगे का ट्रीटमेंट लीजिए। या फिर आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे भी कांटेक्ट करके आप अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और फर्दर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।